पर्वत कुमार अपने में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आज इस क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, केवल क्वेश्चन आंसर। क्योंकि कल की क्लास में हमने कुछ 5 या 6 क्वेश्चन आंसर कल की क्लास में हमने किए थे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन रह गए थे अपने, तो आज अपन इस क्लास में वो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। आपका यूनिट पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है। मैं पिछली क्लास में आपको यूनिट जी के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा चुका हूँ, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ा चुका हूँ। इन सब टॉपिक अपनी क्लास पूर्णतः हो चुकी है, ठीक है ना। आज अपनी समझ लो ये यूनिट की क्वेश्चन आंसर की लास्ट क्लास होने वाली है। मतलब कुछ क्वेश्चन आंसर हमने पिछली क्लास में 5-6 हमने क्वेश्चन आंसर पिछली क्लास में कन्वर्ट मतलब कंप्लीट भी किए थे, और फैक्टोरियल वाले थे वो भी हमने सीख चुके थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 या 6 से आगे कंटिन्यू जितने क्वेश्चन आंसर बचे हुए अपनी पीपीटी में वो कंप्लीट करने वाले। बिना देरी किए अपने क्वेश्चन की चलते हैं, पर देखते हैं कौन कौन कितने क्वेश्चन रह गए थे। जैसे कल मैंने आपको ये सब पढ़ाया था, इन्हें आप देख सकते हो अपनी पिछले वीडियो में जाके, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड हो गया था, थर्ड हो गया था अपना, फोर्थ हो गया था, हाँ फिफ्थ। यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना था कि आपकी क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से कि क्वेश्चन नंबर 5 से हमें सॉल्व करना था। मैं बकाया 4 क्वेश्चन अपन पिछली क्लास में मतलब मंडे वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, अपने कल हुए थे, ठीक है ना। तो आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। देखेंगे क्या है। व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 2 की पावर 51। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2 की पावर कितना दिया गया, हमें 51 दिया गया है, ठीक है ना। अब इसके क्या पूछ रहा है, वो यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आने वाला है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। तो आपको पता है कि 2 की पावर कुछ भी हो उस पावर को स्मॉल करने के लिए क्या करते हैं, तो आपको बताया था मैंने, पावर में क्या करेंगे हम, पावर में 4 का डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे, पावर में 4 का डिवाइड करें। तो इसमें आप 4 का डिवाइड मन में ही कर सकते हो। 4 1 जा 4, 1 आया, 4 2 जा 8, 3, मतलब कितना आएगा रिमाइंडर, 2 की पावर 3 आ जाएगा। कितना है, 2 की पावर 3। देन 2 की पावर 3 कितना होता है, सब जानते कितना होता है, 8 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 8 विल बी करेक्ट आंसर, 2 की पावर 3। आगे बिल्कुल 2 सेकंड 3 सेकंड क्वेश्चन था, इसे आप ओरली भी बिना पेन चलाए हुए सॉल्व कर सकते थे। क्योंकि हमने देखा 2 की पावर कितना है, 51। 51 में 4 का मल्टीप्लाई मन में ही देंगे, पैर को आप चलाया जा सकता नहीं है, कोशिश करके देंगे। 51 में 4 का डिवाइड देंगे, 1 टाइम जाएगा, कितना आएगा, 4 1 11, 2 टाइम 8 3, कितना है, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो यूनिट पे क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया। तो आई होप आपको इन सवालों करने के लिए पेन कॉपी आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली, ये चुटकी में होने वाले, क्योंकि आपने प्रैक्टिस बेटर तरीके से कर रखी है अपनी, इसलिए आपको ये इतने इजी लग रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया गया है हमें, एक क्या दिया गया है, संख्या इतने का सबसे दाएं गैर शून्य अंक। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये आप देखते हो, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। किसका है, सीजीएल मेंस 2017-18 का आया कुछ क्वेश्चन, सीजीएल मेंस में आया था। सीजीएल लिखना, सीजीपी लिख के, सॉरी ये किसका क्वेश्चन है, वो सीजीएल मेंस में आया था, 2018 में आया क्वेश्चन है। कितना है, 30 की पावर कितना दिया है यहाँ पे, 29 28, मतलब 30 की पावर 29 28 दिया गया। अब वो पूछ रहा है किसके सबसे दाएं ओर से गैर शून्य, इसमें मतलब यूनिट नहीं पूछा है उसने, क्या पूछा है, गैर नॉन जीरो डिजिट। मतलब ये देखो यहाँ पे कितना है, जीरो, तो मतलब यहाँ पे जीरो भी आएंगे, राइट। तो अब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि जो संख्या आएगी वो जीरो नहीं हो, वो कौन सी संख्या आने वाली है। चलो कैसे सॉल्व करेंगे। ये 30 लिखा है, क्या हम 30 को 3 की पावर 29 और 28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 29 और 28 में ब्रेक कर सकते हैं, हम लोग तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, जैसे बिल्कुल तोड़ सकते हैं। और आप देख रहे हो 10 की पावर जी इतनी दी गई, मतलब इतनी तो जीरो आने वाली है हमारे लास्ट में, राइट। तो इसके यूनिट कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि 10 की पावर इतनी है तो इसके लास्ट में इतनी ही जीरो आएंगे, ऐसे डॉट 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 ऐसे इतनी ही जीरो आने वाली है। हमें नॉन जीरो मतलब है, तो वो हमें कहाँ से मिलने वाला है, यहाँ से मिलेगा। किससे मिलेगा, 3 की पावर जो कुछ भी दिया गया है हमें यहाँ से प्राप्त होगा नॉन जीरो नंबर, जो हमें निकालना है नॉन जीरो डिजिट। कहाँ से प्राप्त होगा, हमें यहाँ से। अब 3 की पावर कुछ भी है ये दी गई है, तो आपको पता है कैसे ब्रेक करेंगे पावर को, 4 से डिवाइड कर देंगे। आप ये मत करना सर हम 4 से सब नहीं, 4 से डिवाइड करने के लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, 28। तो 4 से हमें 28 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, 3 की पावर 4 कह सकते हैं। क्या कहेंगे,
3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 कितना होता है, ये तो आपको ओवरली इजी याद होना चाहिए। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 21, कितना आया 21। और यहाँ पे हमारी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 21 आ गया, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पे, यूनिट डिजिट 1 हो जाए। कितना होने वाला है 1, तो इसका आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। जो एक गैर शून्य अंक हो, मतलब आंसर तो यही रहेगा आपका 1। जब संख्या का आंसर आएगा तो 1 के पीछे कई जीरो लगे होंगे, क्या लगे होंगे, आगे कई संख्याएं होंगी, ये होगा। ये संख्या कुछ भी हो सकती है आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट हमें उसने पूछा था दाई गैर शून्य अंक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से हमने देखा गैर शून्य अंक कितना मिला हमें 1। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ए विल बी करेक्ट आंसर। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई, उसमें में आ गया वो क्वेश्चन किस तरीके से हमने ब्रेक किया और इतने कठिन सवाल इतनी इजी तरीके से हमने कुछ सेकंडों में सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, इफ द डिजिट इतने 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 इज n+2। अच्छा यूनिट, अच्छा एक संख्या दी गई है, आपकी संख्या 4 3 3 मल्टीप्लाई 4 5 6 मल्टीप्लाई 4 3 n। ये संख्या आपके पास दी गई, यहाँ पे n लिखा है, ध्यान रखना। वो कह रहा है कि इस संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक इतना है, मतलब इसका यूनिट डिजिट निकाला उसने, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट कितना दिया गया n+2 दिया गया है। अब वो कह रहे हैं देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो उसका यूनिट डिजिट n+2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, n+2 जी। अब यूनिट 6 3 जा 80 कितना हो जाएगा, तो मतलब यूनिट यहाँ पे कितना जाएगा 8, और 8 का मल्टीप्लाई n के साथ कराएंगे तो कितना आएगा 8n हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8n। बट क्वेश्चन में हमें दिया कितना गया है n+2, तो ये किसके बराबर होगा n+2। क्लियर हुआ, मतलब n+2 हमने यूनिट निकाला वो 8n आया, और उसने यूनिट हमें दिया था कि इकाई का अंक कितना n+2 है। मतलब यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या रख दे कि ये दोनों आपस में कैसे हो जाए, एक, मतलब इनका इकाई का अंक इक्वल हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, इकाई का अंक। जैसे यहाँ पे 1 रख दे, ऑप्शन रख के देख लेते हैं, 1 रखेंगे तो 8 बन जा। यहाँ पे कर लेते हैं पुट 8 मल्टीप्लाई 1 रखा यहाँ पे 1+2, तो ये 8 और यहाँ पे 3 इक्वल नहीं हो रहा है। 8 रख के देखेंगे, 8 का 8 में करेंगे 64, तो यहाँ पे 8 रखेंगे 10 इक्वल नहीं हुआ। 3 का रखेंगे 8 3 24, और यहाँ पे 3 2 5 ये भी नहीं हुआ। 6 रख के देंगे 6 8 जा 48, और 6 2 8, तो यहाँ पे यूनिट क्या है सेम, मतलब यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे रखेंगे 8 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 48, तो ये यूनिट कितना निकल गया हमारे पास 8 आया। यहाँ पे रखेंगे 6+2 मतलब 8, कैसा आ गया यूनिट इक्वल। तो हम कह सकते हैं तो हमारे n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी कंफर्म, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई d, मतलब 6 होने वाली, कितनी हो जाएगी। अब आपको बातें क्लियर हो चुकी कि हमने किस तरीके से यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है ना। तो n बराबर कितना आंसर आ गया इसका 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्ट इतने और इतने, मतलब इसका यूनिट निकालना है। क्या दिया गया हमें 2 1 5 3 की पावर ये दी गई है 1 6 7, मल्टीप्लाई में 8 2 6 7, इतने की पावर क्या दी गई है 1 5 3। ठीक, हमें यूनिट निकालने के लिए इससे मतलब है, इस संख्या का मतलब नहीं होना चाहिए, केवल 7 से इससे मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब 3 की पावर, किसकी पावर देखिए 3 की। अब ये कितना रहेगा 167, तो पावर स्मॉल करनी है तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे कितना आएगा हमारे पास 4 से खत्म, 4 का इसमें देंगे लास्ट के 2 डिजिट में 3 में ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बजे 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 3, 3 की पावर 3,
मल्टीप्लाई या 7 की पावर 4 से डिवाइड देंगे तो इन दोनों 4 बनने मतलब कितना आ गया 1। क्लियर हुआ? कितने आ गया 3 की पावर 3 हो तो कितना आता है यूनिट 7 आएगा। कितना आएगा 7 आ जाएगा। एंड मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 तो कितना होगा 7। तो 7 7 से कितना होता है 49। तो इसमें यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारे पास? तो आप कहोगे सर इसमें यूनिट कितना आ गया हमारे पास 9 यूनिट डिजिट। तो कह सकते हैं इसका आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने कैसे किया एक बार रिपीट करता हूँ इसे ध्यान सुनिए। जैसे हमें संख्या दी गई थी 2153 की पावर 167, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में था 8267 की पावर 153। तो ये संख्या थी। हमें यूनिट निकालना तो केवल हमें इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। यहाँ पे कितना है 3 है, बकाया संख्या से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यूनिट कितना है 7 है, हमें बकाया संख्या लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमने क्या किया 3 की पावर ये था 167 की पावर हमें छोटी की तो क्या करना पड़ा 4 का डिवाइड करना था। जब हमने 4 का इसमें डिवाइड दिया तो रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 3 आया। कितना आया 3। तो 3 की पावर में कितना लिख दिया 3 लिख दिया। मल्टीप्लाई इसमें हमने 4 का डिवाइड दिया तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 1। तो 7 की पावर 1। अब 3 की पावर 3 कितना होता है 27। तो 27 हमने क्या ले लिया 7 और 7 की पावर 1 कितना आ गया 7। तो 7 7 जा 49। तो यूनिट कितना आ गया हमारे पास 9 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आई आप लोग बात समझ में आ रहे हो, क्वेश्चन इजी लग रहे हो क्योंकि आपका यूनिट लास्ट स्टेज पर है तो आप इजीली क्वेश्चन को आराम से कर पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 11। देखिए व्हाट इज द यूनिट डिजिट इतने 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 इसके यूनिट निकालना है। जैसे क्या दिया गया आपके पास 2 की पावर 3 की पावर 4 ये दिया है। मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 की पावर 5 ये 3 बना हुआ है। मल्टीप्लाई 4 की पावर 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 7 की पावर 8 मल्टीप्लाई 7 की पावर 8 की पावर 9 मल्टीप्लाई 8 की पावर 9 की पावर 10। ये संख्या में पावर की पावर दी गई। क्या दी गई है? और पावर की पावर दी गई। अब जब पावर की पावर होती है तो आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा छोटा सा क्या कि यदि a की पावर m की होल पावर n होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि पावरों के आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाता है पावरों का। क्लियर हुआ? तो इसे हम लिखना चाहें तो 2 की पावर किस तरह से लिख सकते हैं 4 3 जा 12 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 3 की पावर इसे कितना 20 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 4 की पावर कितना लिख सकते हैं इसे 30 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 5 की पावर कितना लिख सकते हैं 42। मल्टीप्लाई 6 का पावर कितना लिख सकते हैं 56। मल्टीप्लाई 7 की पावर कितना लिख सकते हैं 72 इंटू 8 की पावर कितना लिख सकते हैं इसे हम 90 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको यहाँ बात क्लियर हो चुकी है। हमने पावर का कर लिया है तो आपस में मर्ज कर लिया क्योंकि हम जानते हैं कि a की पावर n की होल पावर n हो तो उसकी पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीपल हो जाती है। ये हम आपको अलजेब्रा में बताएंगे। जब अलजेब्रा में तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी इसके लिए तो समय यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दिया। अब आप देख सकते हैं ये पावर को छोटा करेंगे और सब करेंगे। ठीक है ना, करते चलते हैं। और आपको शायद मुझे तो एक चीज दिखाई दे रही है, मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इसका आंसर कितना आने वाला है। आप भी देख पा रहे होंगे, मैं भी देख पा रहा हूँ। हमें सवाल देखते ही सीधे पहले तरीके से यहाँ पे 2 है और 5 है। आपको हंसी आ रही है सर पहले क्यों नहीं बताया, फालतू इतने कैलकुलेशन करा रहे थे हमसे। ठीक है ना, तो आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन से भी और ये चीज भी दिखाई दे रही होगी आराम से। दिखाई दे रही है नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है कि 5 है और एक इवन नंबर है। पावर कुछ भी हो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। यदि 5 मिल गया और एक इवन नंबर मिल गया, पावर कितनी भी बनी रहे किसी भी नंबर की, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो हम कह सकते हैं 5 का हम क्या करा रहे हैं मल्टीप्लाई एक इवन नंबर में करा रहे हैं। याद करो वो चीजें तो हमने बताई थी। या 5 का ऑड नंबर में कराएंगे तो क्या होता है, ये दोनों बातें हम आपको बता चुके थे।
तो 5 का इवन नंबर में कराएंगे तो कितना आता है वैसा आंसर 0। आपको बड़ी हंसी आ रही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया 0। हमें सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं, लो पूरा काट दो, खत्म, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन देखो आंसर का, यदि ऑड होता तो सर 5 आंसर लो, क्या बहुत बड़ी बात है उसमें, इजी तरीके से आपसे कर सकते हो। कर पा रहे हो ना, बिल्कुल। हमने सवाल बिल्कुल पैर उठाने की आवश्यकता नहीं थी इसमें, क्योंकि हमें दिखा है आंसर 5 था या 2 था, 5 का इवन नंबर 0 आंसर, खत्म। क्या हुआ, 4 भी देखो इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर में करा रहे हैं तो कितना आएगा हमारे पास 0 आंसर आने वाला है। यदि हम 5 को ऑर्डर करा रहे तो कितना आता है हमारे पास 5, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ इतने 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 इतने, चलो देखते हैं क्या दिया गया है। 217 की पावर 413 मल्टीप्लाई 819 की पावर 547 मल्टीप्लाई 414 की पावर 624 मल्टीप्लाई 342 की पावर 812, ये दिया गया। इसके अंदर क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा, केवल 7 से मतलब है, इन दो से कुछ मतलब लेना देना नहीं है हमारा, 9 से है इनसे मतलब नहीं, 4 से है इनसे मतलब नहीं, 2 से है इनसे मतलब नहीं। अब 7 की पावर कितनी है, इतनी है, तो हमें केवल लास्ट के इनमें डिवाइड देना है किसका, 4 का। तो कितने बार जाने वाला है ये हम देंगे, 4 3 12, तो 7 की पावर कितना रहेगा आपके पास यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई। अब 9 की पावर देखो ये कैसी संख्या दी गई हमें, और दी गई, और हमने आपको बताया था कि 9 की पावर और आए तो क्या कितना आंसर होता है उसका 9 ही होगा, कितना होगा। और 9 की पावर यदि इवन आ जाए तो कितना होगा 1 होगा, ये बातें आपको याद रखनी है। सेम एज 4 का भी आएगा आगे, तो 4 के लिए भी 4 की पावर यदि ऑड होती है तो आंसर 4 आएगा, और 4 की पावर इवन होती है तो 6 आएगा, ठीक है। तो आपकी ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो 9 की पावर क्या है यहाँ पे ऑड, तो कितना आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 4 की पावर इवन है तो कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यहाँ से हम चाहे तो 7 की पावर पर हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 की पावर, किसकी पावर लेनी है हमें, 2 की पावर, कितना दिया गया ये हमें, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 की पावर कितना आएगा इसका, 2 की पावर 4 आ जाएगा। अब 2 की पावर 4 कितना होता है आपको पता है, कितना होगा 16 मतलब 6, तो इसकी यूनिट कितना हो जाएगी 6, क्लियर हो गया होगा। अब 6 7 जा 63, 3 लेंगे, 3 6 जा 18, 8 लेंगे, अब 8 6 जा 48, तो यहाँ से हमारा यूनिट कितना निकल के आएगा, क्यों हमें पता है हमें मतलब किससे यूनिट, तो कितना आ जाएगा 8 यूनिट डिजिट। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक मतलब आप लोग क्लियर हो गए कि हमने किस तरीके से ब्रेक किया। बस आपको जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ मैं आपको रिवाइज भी करा चल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट था आपका, ये इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो हमें पावर में भी डिवाइड नहीं देना, सीधे देख के सीधे पुट करनी है, वैल्यू करनी है, वैल्यू पुट करनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कितना दिया गया है, 137 की पावर 13 की होल पावर 47, ये दिया गया, ठीक है ना। ऐसा सही है कि नहीं है, देख लेते हैं, करके देखते हैं। अच्छा ठीक है ना, हमें केवल 7 से मतलब क्योंकि हमें क्या निकालना है यूनिट डिजिट, तो हमें 1 तीसरे लेना नहीं है, तो 7 की पावर, लेकिन जो कुछ भी लिखना है। अब जो कभी पहले होता था ए की पावर एम की पावर एन, क्या होगा इसका ए की पावर एम इंटू एन, मतलब इसकी पावर ये मल्टीप्लाई ये, राइट, बिल्कुल सही कहा। अब इसका है क्या है, इसमें हमें 4 से डिवाइड देना है। अब अगला टॉपिक अगर रिमाइंडर थ्योरम होगा तो उससे हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कि इसका कितना होगा।
ठीक है ना। अभी तो मल्टीप्लाई करा के हम निकाल सकते हैं कितना होगा। तो ये मल्टीप्लाई करा देते हैं 47 में मल्टीप्लाई 3 करेक्ट 1 कैरी कितने 2 तो और 1 47 और 4 कितना है 1 इसलिए 1 6 6 कितना आ गया प्लस 7 की पावर कितना है 4 नहीं 6 1 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसका हम 4 का डिवाइड दे देंगे इसमें कितना आ जाएगा 4 2 8 प्लस 7 की पावर कितना आ गया 3 आ जाएगा और 7 की पावर 3 कितना होता है 3 4 3 तो यूनिट कितना हो जाएगा इसका यूनिट कितना आ गया 3 4 3 यूनिट 3 तो विल बी करेक्ट आंसर। इसका आंसर कितना हो गया 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अभी तो कोई आपने ये मल्टीप्लाई कराया सॉरी मैं क्योंकि मैंने भी इसलिए मल्टीप्लाई करा के बताया क्योंकि मैंने भी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया नहीं है। ये अगली इसके बाद जो अगला टॉपिक हो गया शायद फैक्टोरियल उसके बाद ये रिमाइंडर थ्योरम तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि यदि हम इसमें 4 का डिवाइड हो तो रिमाइंडर कैसे निकाला जाएगा। ठीक है ना। तो वो आपको अगली क्लास में बताने वाले हैं। तो अभी तक यूज हुआ तो मैंने बता दिया कि इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 114 6 1 1 आ गया तो फिर कितना 3 की पावर 3 मतलब 3 4 3 कितना आ गया 3। ठीक है ना। आई होप आपको मेरी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 से निरूपित संख्या के इकाई के स्थान पर कौन से क्या करना है इससे इनसे सॉल्व करके यूनिट निकालना है कितना होगा। तो 3 की पावर 98 है। अब 98 को हम क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे किसमें करेंगे 4 का डिवाइड देंगे 4 2 जा 8 1 आया 4 4 जा 16 कितना आया 2 और 3 की पावर कितना हो गया 2 यहाँ पे करेंगे 4 2 जा 8 मतलब 3 की पावर 1 डायरेक्ट तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9 माइनस 1 कितना आ गया 6 तो इसका यूनिट कितना आ गया इसका यूनिट डिजिट आ गया ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर 6 कितना आ गया इसका 6। क्वेश्चन कह रहा था व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर ठीक है बाय इतने का सीरीज बताना है रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपका ये। ठीक है तो कितना आ गया आपका सीरीज 6 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट इतने 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 का निकालना है। ठीक है ना। ये सब आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है के क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं चूज किए। ठीक है 6 7 3 5 की पावर कितना प्लस सॉरी ब्रैकेट ना लगा था कितना दिया है हमें 8 7 3 5 की पावर कितना है 8 2 7 प्लस 1 6 9 3 की पावर 4 6 9 मल्टीप्लाई 7 3 3 9 1 2 5 6 माइनस 2 4 4 की पावर 3 1 1 मल्टीप्लाई 5 5 8 2 7 की पावर 5 8 2 7 की पावर कितना दिया गया है 9 3 5 ये दिया गया। ठीक है ना। अब देखो इस अच्छी तरीके से करेंगे इसे कैसे सर 5 है और 5 की पावर कुछ भी हो पहले से 5 से मतलब है इससे मतलब नहीं 3 से मतलब है इनसे मतलब नहीं 9 है इनसे मतलब नहीं 4 है इनसे मतलब नहीं 7 है इनसे मतलब नहीं। अब 5 की पावर कुछ भी आए 5 भी होता है प्लस 3 की पावर कुछ है। ठीक है ना। अब इसे हम पावर को ब्रेक करेंगे 4 का डिवाइड देंगे 4 1 2 आएगा 29 सच्चो 28 कितना आएगा 1 मतलब 3 की पावर 1 मतलब 3 मल्टीप्लाई 9 की पावर कैसा नंबर है इवन नंबर 9 की पावर इवन हो तो क्या आता है 1 माइनस 4 की पावर और नंबर 4 की पावर और नंबर तो क्या आता है 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा ये 8 चौको 32 मतलब कितना 8 चौको 32 4 आ रहा है कितना आ रहा है मतलब 7 की पावर 4 आया देख लेते हैं 4
4 का 8 टाइम जा रहा है ना, हाँ 8 टाइम जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 32 पे 3 आ रहा है, सॉरी कितना आ रहा है ये 3, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका 3 आ रहा है, और 3 4 3 मिला यूनिट कितने आ गए 3, क्लियर हुआ यहाँ तक। और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अब दिक्कत हो रही है यहाँ की 1 में और ये -4, इनका हम यूनिट डिजिट कैसे निकालें, दिक्कत यहाँ आ रही होगी। तो आपको पता है कि इस 1 के आगे भी कई डिजिट लिखे होंगे, जी सर बिल्कुल लिखे होंगे, तो क्या आप इससे कैरी से 11 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हो। तो 11 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 7 नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आप कितना 7 इंटू 5। आपको क्लियर होगा ये 7 हमने कहाँ से लिया, क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। अब देखो 7 3 जा 21, 1 आएगा यूनिट डिजिट, और 1 के साथ 8 के साथ कितना आ गया 21। तो यहाँ पे क्या लिया 1, बन गया आगे, तो कितना आ जाएगा 8, तो इसका 8 क्या हो गया हमारे पास यूनिट डिजिट। यूनिट कितना आ गया इसका, सर इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। इसका यूनिट कितना आ गया 8। हाँ आपको ये इसका माइनस कराना क्लियर हो कि 7 कहाँ से आया, ना आया हो तो एक तरीका और है, यहाँ पे देख रहे हैं ये लिखा था 1 - 4, ठीक है ना। अब 4 में से क्या किया हमने 1 माइनस कर दिया, तो कितना आएगा -3, और यूनिट डिजिट पे कभी प्लस और माइनस में नहीं होता है, तो हम करेंगे इसे पॉजिटिव करने के लिए इसमें 10 प्लस कर देते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, करते हैं 10 प्लस कर देते तो कितना हो जाएगा ये 7, तो यहाँ से यूनिट कितना करके आ जाएगा 7 आएगा, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। या ये भी तरीका है निकालने के लिए, ना हो तो सीधे आगे से हम यहाँ पे कोई डिजिट होगा ही यहाँ पे, तो इससे हम कैरी ले लेंगे तो 11 हो जाएगा ये, और 11 में से 4 गया तब भी 7 आ जाएगा। चाहे इस तरीके से भी कर सकते हो आप, चाहे इस तरीके से कर, दोनों आपके तरीके बिल्कुल सही हो गए, ठीक है ना। आपका आंसर यूनिट डिजिट जो है 7 निकल के आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा हमारा यूनिट डिजिट 8 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा फैक्टोरियल वाला है, ठीक है देख लेते हैं। अब मैंने कल की पिछली क्लास में आपको फैक्टोरियल के बारे में पढ़ाया था, तो उसी का एक क्वेश्चन है, ये देखते हैं 973 फैक्टोरियल की पावर कितनी दी गई है 234 मल्टीप्लाई 234 की पावर कितना है 973 फैक्टोरियल, ये दिया गया है, ठीक है ना। अब इसे ब्रेक करना है, देखो ये क्या है, हमें 4 से और 3 से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। अब 4 की पावर इवन और वाला कौन सा बताया, तो 4 की पावर यदि इवन हो तो कितना आता है 6 आता है, 4 की पावर यदि ऑड हो तो कितना आता है 4 आता है। अब यहाँ पे 4 की पावर कैसी है, याद करो कल क्या बताया था, इवन है, कैसी है इवन, क्योंकि फैक्टोरियल हमेशा इवन में होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ गया। अरे आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, 6 कहाँ से आया, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे 3 की पावर कितना दिया गया, ये दिया गया, इसे हम 4 से डिवाइड करें पूरा डिवाइड होगा, 3 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 की पावर 4, क्यों रिमाइंडर 0 आएगा, तो 4 आंसर यहाँ पे। अब 3 की पावर 4 कितना होता है निकालेंगे, आप चाहो तो कर सकते हो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 या 9 9 3 या 27 1 कितना आ गया। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट मेरे को लिखा है 1 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया 6 यूनिट। सिक्स विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए आज के अपने पास इतने क्वेश्चन, मतलब आपको यूनिट डिजिट आपकी फुल कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको कम से कम 19-20 क्वेश्चन आपके बेस्ट एग्जाम्पल में और भी अधिक हो गए, उनका प्रैक्टिस अच्छे से करा दी है। अब आपका काम क्या बनता है कि जो टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ इन्हीं सवाल कहीं से भी प्राप्त हो, किसी बुक हो आपके पास या कहीं पे प्रैक्टिस सेट सीट मिल जाए इनकी, तो उनसे इन क्वेश्चन की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी, क्योंकि मैथ में कमांड करने के लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत ही जरूरत होती है, ठीक है ना। तो आज अपने ये टॉपिक पूरा का फुल कंप्लीट होता है, विथ रिवीजन भी क्वेश्चन कराया मैंने। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो
तो कमेंट बॉक्स में से जरूर करना, जहाँ प्रॉब्लम ना आ रही है उसमें तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो उसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।